श्रुति एक शांत और सुलझी हुई लड़की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद वो अब एक स्कूल में टीचर थी। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, सुबह स्कूल, शाम को घर, फिर किताबों और चाय के साथ वक्त बिताना। एक दिन उसकी मुलाकात आरव से हुई। वो उसके स्कूल में नया म्यूजिक टीचर बनकर आया था। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें और मुस्कुराहट में जैसे सुकून भरा हो। पहली नजर में ही श्रुति को उसका अंदाज पसंद आ गया। कॉमन स्टाफ रूम में अक्सर दोनों की मुलाकात होती। आरव उसे देखकर मुस्कुराता और वो नजरें चुरा लेती। धीरे धीरे वो एक दूसरे से बातें करने लगे। क्लास के बाद की चाय, बारिश के दिन की खामोशी, स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम की तैयारियां, सब बहाना बनते गए मिलने का। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी के बाद सब जा चुके थे, आरव ने कहा, श्रुति, क्या तुम मेरे साथ पास के कैफे में कॉफी पीने चलोगी? वो थोड़ी झिझकी, पर दिल ने हाँ कहा। कॉफी की वो शाम धीरे धीरे मोहब्बत की पहली सीढ़ी बन गई। अब रोज की मुलाकातों में वो एहसास पनपने लगा जिसे कोई नाम नहीं दे रहा था, पर दिल जानता था ये प्यार है। एक दिन स्कूल की छत पर आरव ने कहा, श्रुति, क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ खास हैं एक दूसरे के लिए? वो कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर ये खामोशी भी कुछ कहती है तो हाँ, हम बहुत खास हैं। उनका रिश्ता अब नजरों से बातों तक और फिर दिल से रूह तक पहुंच चुका था। कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद की पहली रात वो घबराई हुई अपने कमरे में बैठी थी। लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ियां, आंखों में शर्म। आरव कमरे में आया और धीरे से उसके पास बैठा। श्रुति, अगर तुम आज बस बात करना चाहो मैं समझूंगा, उसने कहा। श्रुति ने उसकी तरफ देखा, वो आंखें अब उसके अपने लगती थीं। नहीं आरव, आज मैं सब महसूस करना चाहती हूं, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसका हाथ थामा और उसके माथे को चूमा, फिर उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिराईं और कहा, तुम्हें छूना जैसे कोई सुकून को छू रहा हो। धीरे धीरे उसने उसका दुपट्टा हटाया और उसके कंधों को चूमा। श्रुति ने आंखें बंद कर लीं, सांसों को महसूस करने लगी। उस रात उनकी रूहों का मिलन हुआ, वो मिलन जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो स्पर्श, वो गहराई दोनों के लिए पहली बार थी। शादी के बाद की सुबह कुछ अलग ही होती है। जब श्रुति उठी तो खुद को आरव की बाहों में पाया। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, कभी सोचा नहीं था कि किसी की बाहों में सुबह इतनी खूबसूरत होगी। आरव ने उसकी कमर को कसते हुए कहा, और ये सिर्फ शुरुआत है। उनके दिन अब प्यार भरे थे, एक दूसरे को सुबह चाय बनाकर देना, अचानक गले लग जाना, नहाते समय एक दूसरे की पीठ धोना, बेडरूम में धीमे सुरों में संगीत बजाकर नाचना। एक शाम जब बिजली चली गई, मोमबत्ती की रोशनी में आरव ने उसे नजदीक खींचा और उसकी पीठ पर चुम्बनों की बारिश कर दी। श्रुति सिहर उठी। इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? वो बोली। क्योंकि तुम में मुझे मेरा सुकून मिला, आरव ने कहा। पर जिंदगी हर समय आसान नहीं होती। कुछ समय बाद आरव का ट्रांसफर लखनऊ हो गया। दोनों को लंबी दूरी के रिश्ते को निभाना पड़ा। वीडियो कॉल्स, चैट्स, वॉइस मैसेज, लेकिन वो एहसास छूटने लगा था। एक रात जब दोनों वीडियो कॉल पर थे, श्रुति की आंखें नम थीं। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, उसने कहा। आरव भी चुप था, फिर धीरे से बोला, बस थोड़ा और इंतजार, फिर हम फिर साथ होंगे, हमेशा के लिए। 6 महीने बाद आरव ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली लौट आया। वो दिन श्रुति के लिए त्योहार जैसा था। उसने घर को सजाया, खुद को उसी लाल जोड़े में सजाया जिसे शादी की पहली रात पहना था। जब आरव दरवाजे पर आया, श्रुति ने दरवाजा खोला। वो कुछ पल उसे देखता रह गया। आज फिर से उसी रात जैसी लग रही हो, उसने कहा। तो चलो, आज फिर वैसी ही रात हो, श्रुति ने मुस्कुराकर कहा। इस बार उनका मिलन और भी गहरा था, जैसे एक एक स्पर्श में 6 महीनों की तड़प छिपी थी। बिस्तर पर वो एक दूसरे में खोते चले गए। चादर की सिलवटों में प्यार की खुशबू बस गई थी। अब वो एक दूसरे के लिए सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वो जीवन साथी थे, आत्मीय थे। कभी बालों में उंगलियां फिराना, कभी गर्दन पर कोमल चुंबन, कभी बिना कुछ कहे गले लग जाना, उनके प्यार की परिभाषा यही थी। एक दिन बारिश हो रही थी। श्रुति बालकनी में खड़ी थी। पीछे से आरव आया और उसे बाहों में भर लिया। तुम्हें पता है, तुम मेरी बारिश हो, जो हर बार मुझे भिगो देती हो, उसने कानों में फुसफुसाया। श्रुति ने आंखें बंद की और कहा, और तुम मेरी वो धूप हो
जो हर बार मुझे पिघला देती है।